सो मैं यार काफी लंबे टाइम से वेट कर रहा था NZXT के लिए कि वो लोग जो है अपना क्रैकन X सीरीज का कोई फुल वाइट यहाँ पे वर्जन निकाले, क्योंकि कॉर्सर, डीपकूल, फैनटेक, उसके बाद यहाँ पे थर्मल टेक, उसके बाद यहाँ पे लियानली, इन सब ब्रांड्स के पास अपना अपना जो है फुल वाइट AIO यहाँ पे ऑलरेडी है। बट व्हाट इफ अगर कोई बंदे को NZXT का जो एस्थेटिक्स है वो पसंद आता है, NZXT का जो इन्फिनिटी मिरर वाला डिजाइन है वो AIOs में काफी ज्यादा पसंद आता है, एंड वो बंदा जो है कोई टोटल यहाँ पे व्हाइट पीसी बिल्ड करना चाहता है, तो उस बंदे के पास ज्यादा कुछ यहाँ पे ऑप्शन नहीं बचता है रादर देन डिचिंग NZXT एंड गो विद कॉर्सर, लियानली या फिर डीपकूल जैसे ब्रांड्स, जो कि यहाँ पे कोई बुरी बात नहीं है। बट उस सिनेरियो में उस बंदे को NZXT का वो जो इन्फिनिटी मिरर वाला जो सेक्सी डिजाइन है उस पर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज पड़ रहा था। सो फाइनली द ड्रीम इज कमिंग ट्रू फॉर माई एस्थेटिक NZXT लविंग ब्रदर्स, एंड मैं आपको यही खुशखबरी देना चाहता हूँ कि NZXT ने भी अपना जो वाइट AIO सीरीज है वो यहाँ पे रिलीज कर दिया है। दिस इज द फुल वाइट NZXT Kraken x63 एंड आता है RGB फैंस एंड वो सभी चीजों के साथ। तो थैंक्स टू NZXT फॉर सेंडिंग दिस आउट फॉर अ रिव्यू पर्पस। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू इट एंड सी व्हाट एल्स चेंज्ड सिंस द ओरिजिनल Kraken x63। तो मुझे Kraken x63 RGB का ये जो व्हाइट वाला वेरिएंट है इसका एग्जैक्ट प्राइसिंग तो मुझे अब तक नहीं पता है। प्रॉब्ली ये वाला जो वेरिएंट है ये ब्लैक वाला वेरिएंट से थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होगा, बट जो भी होगा इसका जो बेस्ट लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। इन केस अगर आपको वीडियो के एंड में ये वाला AIO पसंद आता है तो आप जो है वहां से डायरेक्टली इस AIO को अपने पीसी बिल्ड के लिए खरीद सकते हो, ठीक है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस टोटली सिमिलर है NZXT का दूसरा Kraken सीरीज का यहाँ पे AIO की तरह। तो सामने आपको Kraken x63 RGB लिखा हुआ है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द वाइट वेरिएंट जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बॉक्स में आपको मिलता है एक यूजर मैनुअल या फिर इंस्टॉलेशन गाइड, डेफिनेटली आपको उसको पढ़ना चाहिए अगर आप यहाँ पे NZXT का कूलर में काफी ज्यादा नए हो या फिर बिगिनर लेवल का हो। वरना मैं इस चैनल में थोड़े दिन में एक और वीडियो लाने वाला जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये वाला जो कूलर है या फिर ये वाला जो AIO है उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल कैसे करते हैं, सारे के सारे वायरिंग कैसे करते हैं, इसको माउंट कैसे करते हैं, सभी चीज उस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। देन एक पैकेट में आपको मिलता है इसके सारे के सारे स्क्रूज एंड ब्रैकेट्स, वो सब चीज देखने को मिल जाता है इंटेल एंड AMD माउंट्स के लिए। देन आपको मिलता है 2 AER 140mm RGB फैंस, बिकॉज ये एक 280mm का AIO है तो द फैंस आर प्रीटी ह्यूज इन साइज एंड डेफिनेटली लुकिंग नाइस इन वाइट। देन आपको मिलता है कुछ वायर्स जैसे कि एक 2-वे फैन स्प्लिटर, एक माइक्रो USB टू USB हेडर केबल, एक RGB कनेक्टर केबल, एक RGB हब केबल, एक आपका मेन SATA टू NZXT केबल टू पावर अप द पंप, एंड फाइनली द कूलर इटसेल्फ जो प्री इंस्टॉल थर्मल पेज के साथ आता है। बट एट फर्स्ट ग्लैंस द व्हाइट कलर लुक्स रियली नाइस एंड सीमलेस, so I'm loving the white version. अब let's take a closer look on the cooler and talk about its aesthetics, because NZXT is more like aesthetics first and performance later. Because ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे NZXT का प्रोडक्ट्स को यहाँ पे प्रेफर करता है एंड NZXT का जो वो प्रीमियम प्राइस है वो पे करते हैं, वो लोग सबसे पहले एस्थेटिक्स को देखते हैं NZXT में एंड उसके बाद जो है परफॉर्मेंस को देखते हैं, इंक्लूडिंग मी, बिकॉज NZXT इज ऑल अबाउट एस्थेटिक्स as well as performance. So basically ये Kraken x63 है, but this time the cooler is in all white. That means NZXT is using the same Acertec Gen 7 pump on this too. So you can see the whole pump is in all white. एंड टू बी ऑनेस्ट ये जो इन्फिनिटी मिरर है वो व्हाइट कलर के साथ और ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है। एंड द फन पार्ट इज इस पंप को आप किसी भी ओरिएंटेशन में यहाँ पे माउंट कर सकते हो, बिकॉज द कैप इज एक्चुअली रोटेटेबल एंड आपको हर एक स्टेप्स का यहाँ पे आपको फीडबैक मिल जाता है। बट आप चाहो तो इस NZXT लोगो को 360 डिग्री रोटेशन में से किसी भी यहाँ पे पोजिशन में लॉक कर सकते हो। दैट इज रियली अमेजिंग। और मैंने इस बार एक और चीज़ नोटिस किया है कि इसका जो कैप है एंड इसका जो यहाँ पे पंप बॉडी है उसमें जो यहाँ पे गैप है या फिर जो जॉइंट है वहाँ से भी इसका जो RGB है वो यहाँ पे विजिबल होता है। दैट क्रिएट्स अ होलो RGB रिंग जस्ट लाइक द डीपकूल कासल EX सीरीज है, एंड ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। पंप के इस साइड में एक माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है इसको कैम सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करने के लिए, और एक प्रोप्राइटरी NZXT पोर्ट इस पंप को पावर देने के लिए। इट इज वेरी सिंपल, बट इस पोर्ट का केबल से 3 वायर्स निकलता है जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा अनडिस्टिंग्विश्ड है। तो केबल मैनेजमेंट में या फिर केबल हाइडिंग्स में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। हालांकि वी कांट रियली कंप्लेन मच, बिकॉज इस पंप में आपको एक इनबिल्ट ह्यू कंट्रोलर दिया गया है जिसके जरिए आप इस पंप का RGB को या फिर NZXT का जो AER फैंस है या फिर जो NZXT का स्ट्रिप्स है
उन सभी को जो है कंट्रोल कर सकते हो। बट मैं सोचा था कि अगर NZXT एक सेपरेटली ह्यू कंट्रोलर दिया होता है इस कूलर के साथ तो मेरे हिसाब से वो काफी बढ़िया बात होता। अब इसका रेडिएटर की बात करें तो इट्स जस्ट योर नॉर्मल 280mm रेडिएटर, जैसे कि आपको दूसरे ब्रांड के साथ भी देखने को मिल जाता है। बट एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि रेडिएटर का जो पेंट जॉब है वो बहुत ही स्मूथ है। इट्स लाइक बटरी स्मूथ, थोड़ा सा भी यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी नहीं है। और पूरे कूलर में चाहे आप पंप की बात कर रहे हो चाहे आप रेडिएटर की बात कर रहे हो, कहीं पे भी थोड़ा सा ब्लैक पार्ट्स नहीं है, तो दिस विल गो परफेक्टली विद एनी वाइट सेटअप्स। और मैं इस कूलर को अपने Corsair 4000D के साथ यहाँ पे माउंट करा है एंड ये जो कूलर है वो मेरा केस का कलर के साथ टोटली ब्लेंड हो गया है। और इसका रेडिएटर जो है एल्यूमिनियम बिल्ड है एंड काफी सॉलिड है। आउट ऑफ द बॉक्स एक दो फैंस मुझे यहाँ पे बेंड देखने को मिला है, बट दैट इज टोटली नॉर्मल एंड द ऑल व्हाइट लुक इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसका जो व्हाइट पेंट है ना वो यहाँ पे प्योर व्हाइट नहीं है, दिस इज काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल व्हाइट, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत येलो टिंट देखने को मिल जाता है इस व्हाइट में, लाइक स्लाइटली येलो टिंट, जिसको हम लोग प्रोफेशनल व्हाइट भी बोलते हैं। सबसे बढ़िया तो मुझे इसका व्हाइट ट्यूबिंग लगा, क्योंकि मुझे डीपकूल का 240EX या फिर 360EX वाला जो मॉडल है, मतलब उसका जो व्हाइट वाला वेरिएंट है वो काफी ज्यादा पसंद आया था। बट उसका एक ड्रॉबैक यही था कि पूरा AIO व्हाइट था बट उसका जो ट्यूबिंग है वो यहाँ पे ब्लैक था। बट NZXT का Kraken x63 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका जो ट्यूब है वो भी यहाँ पे प्योर व्हाइट है और ये जो AIO है वो आपके किसी भी व्हाइट बिल के साथ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगने वाला है। अब इसके साथ आया हुआ 2 140mm फैंस की बात करें तो अब इसके साथ आपको NZXT का RGB AR 140mm फैंस देखने को मिल जाता है, जिसको आप अलग से खरीदने जाओगे तो आपको जो है लगभग 3000 या फिर 2500 रुपये का पर फैन पड़ेगा, जो कि आपको इस कूलर के साथ 1000 रुपये पर फैन के हिसाब से मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफी एक अच्छी डील है। ऑल्सो ये जो फैंस है ना, इनका जो RGB इम्प्लीमेंटेशन है वो दूसरे ब्रांड से काफी अलग एंड यूनिक है एंड इट श्योरली लुक्स गुड बट नॉट विद ऑल केसेस, ओनली विद NZXT केसेस। और ये जो फैंस है ना ये फुल व्हाइट कलर में काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है एंड इसका जो यहाँ पे ब्लेड डिजाइन है वो भी काफी यूनिक है और इसी वजह से इन फैंस का जो एयरफ्लो है वो काफी बढ़िया है। सो इन वन वर्ड ये जो फैंस है वो काफी प्रीमियम है देखने में भी एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज भी। इन फैंस का चारों साइड में आपको रबर ग्रिप्स देखने को मिल जाता है टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशन नॉइज। और इन फैंस में आपको एक सेपरेट PWM केबल देखने को मिल जाता है, यानी कि आप इन फैंस को जो है अपने मदरबोर्ड के साथ भी सिंक कर सकते हो, मतलब अपने मदरबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हो या फिर कोई भी यहाँ पे फैन हब से भी कंट्रोल कर सकते हो। दैट इज रियली नाइस। और इसका RGB के लिए आपको इस फैन में इनपुट आउटपुट पोर्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे इसके साथ आया हुआ जो RGB केबल्स है वो यहाँ पे लगने वाला है। तो इस काइंड ऑफ मॉड्यूलर सिस्टम बट नॉट एज गुड एज द लियानली यूनी फैंस। बट एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि NZXT का ये जो पंप है उसको लगाना या फिर खोलना काफी ज्यादा आसान है एंड इसका जो यहाँ पे माउंटिंग ब्रैकेट है वो अलग से लगता है एंड इसका जो पंप है वो अलग से लगता है। तो इस वजह से आपका फायदा क्या होगा कि अगर आप बाद में इसका पंप को खोलना चाहते हो तो आपके पंप के साथ साथ आपका जो मदरबोर्ड का बैक प्लेट है वो भी खोल के नहीं आ जाएगा। आपका जो यहाँ पे बैक प्लेट है एंड आपका जो माउंटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे टोटली यहाँ पे लगा रहेगा। सिर्फ आपका जो पंप है वो आप सेपरेटली खोल सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से काफी हैंडी फीचर है एंड काफी इजी टू यूज है। एंड चारों जो माउंटिंग स्क्रूज है वो यहाँ पे थंब स्क्रू माउंटेड है, तो आप इसको जो है विदाउट स्क्रू ड्राइवर भी बहुत आसान से टाइट या फिर लूज कर सकते हो। अब NZXT का जो एक्चुअल RGB इम्प्लीमेंटेशन है वही सबसे खास बात है NZXT का, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो NZXT CAM सॉफ्टवेयर से। पंप का इनर रिंग एंड लोगो में आप इंडिविजुअल इफेक्ट्स को यहाँ पे दे सकते हो एंड यू कैन इवन टर्न ऑफ द लोगो RGB एंड ओनली कीप द RGB रिंग और वाइस वर्सा। ऑल्सो फैंस में आप इंडिविजुअली अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हो एंड बोथ द पंप एंड द फैंस हैव 8 इंडिविजुअल LEDs इन देम, तो आप उसमें अलग अलग कलर्स डाल सकते हो पर LED में, विच इज रियली क्रिएटिव। और कमाल की बात यह है कि आपको NZXT CAM सॉफ्टवेयर में 4 तरीके का म्यूजिक सिंक इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाता है, जिसको भी आप इस पंप में या फिर फैंस में जो इम्प्लीमेंट कर सकते हो या फिर सेट कर सकते हो अगर आपको म्यूजिक के साथ इसको सिंक्रोनाइज करना है। तो बाकी भी बहुत सारे इफेक्ट्स आपको इस NZXT CAM सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाता है, जिसके जरिए आप यहाँ पे खेल सकते हो या फिर थोड़ा बहुत प्ले अराउंड कर सकते हो। अगर आपको NZXT CAM सॉफ्टवेयर के बारे में एक फुल वीडियो देखना है तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल में NZXT CAM सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत लंबा वीडियो बना रखा है, वो वाला वीडियो आप चेक कर सकते हो, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। नौ ये तो हुआ Kraken x63 RGB वाइट वेरिएंट का लुक्स की बात। अब देखते हैं परफॉर्मेंस इस कूलर का या फिर इस AIO का कैसा है। सो जैसे कि ये Kraken x63 है तो दिस विल परफॉर्म सिमिलर टू द Kraken x63 RGB ब्लैक वाला वेरिएंट या फिर Kraken x63 नॉन RGB इन दैट मैटर। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि Kraken x63 एंड Kraken x53 दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सिमिलर परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं है कि आप 280mm ले लिया तो आपका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे 7-8 डिग्रीज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Kraken x53 यानी कि 240mm या फिर Kraken x63 यानी कि 280mm का जो दोनों कूलर्स है वो बहुत ही सिमिलर परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ कीपिंग द टेम्परेचर्स डाउन। तो मैंने इस कूलर को अपने Corsair 4000D एयरफ्लो के साथ टेस्ट किया है एंड यस अलग अलग केसेस में आपको अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलेगा ड्यू टू द डिफरेंट केस डिजाइंस एंड डिफरेंट फैन कॉन्फ़िगरेशन। सो जैसे कि आप देख सकते हो इट इज ऑलरेडी समर एंड मैं पसीने से पानी पानी हो रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वही यहाँ पे 4 to 5 डिग्रीज हायर रहता है नॉर्मल टेम्परेचर से। तो इस सिनेरियो में हमारा जो Ryzen 5 3600 है
उसका जो आइडल टेम्परेचर दिखा रहा था मतलब स्टॉक कूलर के साथ वो दिखा रहा था अराउंड 56 डिग्री। एंड जब हमने NZXT Kraken x63 के साथ हमारा जो Ryzen 5 3600 है उसको टेस्ट किया मतलब आइडल पे, तो हमारा जो आइडल टेम्परेचर है वो यहाँ पे 14 डिग्री ड्रॉप हो गया एंड नाउ इट्स 41 डिग्री ऑन आइडल। तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट है इस कूलर के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, टॉप कूलर के साथ इस समर सीजन में हमने स्ट्रेस टेस्ट किया, वो भी आधे घंटे तक। एंड हमारा जो टेम्परेचर था वो यहाँ पे 89 to 90 डिग्रीज तक यहाँ पहुंच गया। लिटरली स्टॉक कूलर के साथ हमारा जो Ryzen 5 3600 है वो 90 डिग्रीज तक हमेशा टच कर रहा था बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी हॉट एंड हमने जो है यहाँ पे स्टॉक कूलर यूज़ कर रखा था, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई जा रहा था अराउंड 90 डिग्रीज तक। और उसके बाद हमने सेम टेस्ट को दोबारा चालू किया विथ द Kraken x63 एंड इस बार हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया है एकदम मैक्सिमम लोड पे 30 मिनट्स टेस्ट पे सारे के सारे फैंस को यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड पे करके। इनफैक्ट जो हमारा जो पंप का जो यहाँ पे RPM है उसको भी हमने मैक्स स्पीड पे कर दिया था। तो इस सिनेरियो में हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा था Ryzen 5 3600 का मैक्सिमम गया है 71 डिग्री। 71 डिग्री से कभी ऊपर गया ही नहीं, चाहे हम लोग उसको कितना भी पुश कर लें। और अगर हम लोग x63 को x53 से थोड़ा बहुत कंपेयर करें तो x53 के साथ हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर हिट किया था Ryzen 5 3600 के साथ वो था अराउंड 70 डिग्री 30 मिनट्स स्ट्रेस के साथ ही, मे बिकॉज ऑफ द डिफरेंट केसिंग एंड द डिफरेंट एम्बिएंट टेम्परेचर। तो जो x53 है एंड जो x63 है बोथ परफॉर्म वेरी सिमिलर टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कूलिंग परफॉर्मेंस। स्पॉइलर अलर्ट, जो सारे केसेस में आपको टॉप में 280mm का सपोर्ट देखने को मिलता है ऑलमोस्ट वो सभी केसेस में ये जो AIO है वो टॉप में फिट नहीं आएगा बिकॉज इसका जो फैन का थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड फैंस आर एक्चुअली रियली बिग। तो यहाँ पे मेरा जो कॉर्सर का 4000D है इसमें भी यहाँ पे कंपनी दावा करता है ऊपर आप जो है 280mm का रेडिएटर लगा सकते हो। तो मैंने भी ट्राई किया था इसको ऊपर मतलब टॉप में माउंट करने का। आई मीन टॉप में माउंट तो हो गया था बट एक्चुअली जो यहाँ पे रैम का स्लॉट है वो यहाँ पे कवर कर लिया था ये वाला AIO, जिस वजह से रैम जो है मैं वहाँ पे लगा नहीं पा रहा था। तो मेरे को जाहिर सी बात है मेरे को उसको वापस से खोल के फ्रंट में लगाना पड़ेगा। तो अनलेस योर केस हैज़ अ लॉट ऑफ क्लियरेंस ऑन द टॉप तो ये वाला जो AIO है वो यहाँ पे टॉप में फिट नहीं आएगा। इवन अगर आपका ब्रांड दावा करता है कि आप जो टॉप में 280mm रेडिएटर लगा सकते हो तो भी ये जो AIO है वो यहाँ पे टॉप में फिट नहीं आएगा। प्रो टिप, अगर आप इस AIO को कोई NZXT का केस के साथ लगा हुआ है तो बेस्ट रहेगा परफॉर्मेंस वाइज एंड विजुअली, बिकॉज बहुत सारे थर्ड पार्टी केसेस में अगर आप इस AIO को फ्रंट में माउंट करते हो तो उसका जो एक्चुअल RGB फैंस है वो सही तरीके से उसका RGB यहाँ पे विजिबल नहीं होता है, या फिर फ्रंट में माउंट करने से इसका जो RGB है वो देखने में यार काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंसी रहता है। हो सके तो आप इस AIO को कोई NZXT का केस के साथ यहाँ पे माउंट करें टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो ओवरऑल द कूलर इज रियली ग्रेट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ लुक। अगर आपको यहाँ पे NZXT का एस्थेटिक्स पसंद आता है, अगर आपको यहाँ पे NZXT का ये जो इन्फिनिटी मिरर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आप जो कोई व्हाइट पीसी बिल्ड बनाना चाहते हो और आप जो कोई व्हाइट पीसी बिल्ड में NZXT का Kraken सीरीज का AIOs को लगाना चाहते हो तो नाउ यू हैव द ऑप्शन टू चूज बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक आपके ब्लैक बिल्ड्स के लिए, व्हाइट आपके व्हाइट बिल्ड्स के लिए। एंड दिस व्हाइट वेरिएंट इज लिटरली स्लेइंग बिकॉज जो इन्फिनिटी मिरर है वो व्हाइट के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत अच्छे खासा कलर स्कीम सेट करोगे तो आई होप कि NZXT यहाँ पे जो Kraken x53 है या फिर जो Z सीरीज का कूलर्स है उसका भी यहाँ पे व्हाइट वर्जन निकालेगा या फिर निकाल दिया है वो तो आपको रिलीज के बाद ही पता चलेगा। बट अगर निकालता है तो कस्टमर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है, तो वो लोग जो यहाँ पे x53 एंड x63 के बीच में जो है व्हाइट या फिर ब्लैक वेरिएंट चूज कर सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं NZXT का ये वाला डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ कि इन्होंने जो है पूरे AIO को ही व्हाइट पेंट कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक पार्ट नहीं रखा है। दैट इज टोटली सिक। सो दैट वाज टुडेस गाइस, होपफुली आपको ये वाला कूलर पसंद आया है। और अगर आपको ये वाला कूलर पसंद आया, आप भी इस कूलर को अपने सेटअप में इंक्लूड करना चाहते हो तो उसका जो बेस्ट वाला लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इस ऑल इन वन कूलर को जो है बहुत आसान से परचेस कर सकते हो अपने बिल्ड के लिए। ऑल्सो साथ साथ हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि आप जरूर लाइक कर दे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम लोग इस तरह का ऑसम क्वालिटी एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। और मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए यार बाय बाय।